गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक है। आपने नरेशन पढ़ा, एक्टिव पैसिव पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीपोजिशन बहुत अच्छी टॉपिक है। प्रीपोजिशन आप पहले से ही जान रहे हैं, आपको पहले से पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है। मालूम है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है, जिसमें पहला नाउन होता है जिसे संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन होता है जिसे आप सर्वनाम कहते हो। थर्ड एडजेक्टिव होता है जिसे आप विशेषण कहते हो। विशेषण का प्रयोग आप बहुत करते भी हो एडजेक्टिव का। इसके बाद वर्ब होता है क्रिया, सोना, जागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, खाना, पीना, सब क्या है? वर्ब है, क्रिया। पांचवा नंबर एडवर्ब का आता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की क्या बताता है? विशेषता बतलाता है। राम रन्स स्लोली, राम धीरे धीरे दौड़ता है। यू लाफ लाउडली, आप बहुत तेजी से हंसे। क्रिया विशेषण जो किसकी विशेषता बताता है? क्रिया का। इसके बाद आपकी टॉपिक है प्रीपोजिशन, और यही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 6वां टॉपिक है। ये प्रीपोजिशन आप पढ़ने जाते हैं। और प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक। प्रीपोजिशन जो होता है यह सेंटेंस में, वाक्य में संबंध प्रदर्शित करने के लिए आता है। संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है ये प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने बोल दिया राम इज वर्किंग इन द फील्ड। राम इज वर्किंग, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। इतने सेंटेंस में राम इज वर्किंग, राम कार्य कर रहा है, ठीक है ना? अब यहां तक आपने कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं की। लेकिन जब आपने अगला सेंटेंस, अगला पार्ट पढ़ा दिया इन द फील्ड, इन द फील्ड, तो आप कहा गया राम इज वर्किंग इन द फील्ड मीन्स राम खेत में काम कर रहा है। अब तक तो केवल राम काम कर रहा है, लेकिन अब आपने संबंध जोड़ दिया राम के काम का। राम कहाँ काम कर रहा है? खेत में काम कर रहा है, इन द फील्ड कर रहा है। तो इन संबंध बताने के लिए आया नहीं है? आया नहीं है? क्वेश्चन आ जाए वेयर इज राम वर्किंग, वेयर इज राम वर्किंग, तो आप कहोगे राम इज वर्किंग इन द फील्ड, राम खेत में काम कर रहा है। ऐसे ही सेंटेंसेस जिनमें प्रीपोजिशन यूज होता है वो संबंध बताता है, संबंधों को दिखाता है, इसीलिए प्रीपोजिशन को कहा जाता है संबंध सूचक। क्या? कौन सा सूचक? संबंध सूचक। ही इज इल, जैसे एग्जाम्पल आ गया, समझिएगा। ही इज इल, वह बीमार, ठीक है ना? किस टाइप की बीमारी है, किस चीज से बीमार है, किस बीमारी से परेशान है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपने प्रीपोजिशन यूज कर दिया ही इज इल विद हाई फीवर, विद आ गया, प्रीपोजिशन लग गया,
तो आपको पता चल गया विद हाई फीवर। इल का संबंध किससे है? हाई फीवर से। कौन बता रहा है? विद बता रहा है। विद क्या है? प्रीपोजिशन है, इसलिए प्रीपोजिशन को क्या कहा जाता है? संबंध सूचक। ओके, अब जरा देख लीजिए प्रीपोजिशन बेटा। कुछ सर्टेन प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो सर्टेन वर्ब्स के साथ, सर्टेन नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो प्रीपोजिशन का ये जो टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निश्चित रूप से तो सेंटेंस आपके प्रीपोजिशन के पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और वो दोनों अगर आपका सही हो जाएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, एक नंबर के। और भी जो सेंटेंस हम आपको बताएंगे उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। संभवतः मैक्सिमम ये रहता है पॉसिबिलिटी, उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। अब जरा देख लीजिए कि प्रीपोजिशन यूज करने के लिए यहां पर देखिएगा रूल वाइज हम चलेंगे। रूल वाइज आपको बताएंगे, रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड, रूल थर्ड, ठीक ना। ऐसे रूल वाइज आप पढ़िए, उसको रटिए और उसको देखिए। जो भी रूल आपको टफ लगे या बात समझ ना हो उसको रिप्लाई कीजिए कि ये समझ नहीं आया, इसका यूज कैसे हो रहा है। जरा देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट रूल हम शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन के संबंध में जो बहुत पूछा जाता है, पहला रूल शुरू कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसको आप भूलिए। प्रीपोजिशन पढ़ते रहिए, साथ साथ रटते भी रहिए। पहला रूल हम आपको बता रहे हैं, किसी भी बीमारी से मरने के लिए, जब कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, वो किसी बीमारी से मरता है, ठीक है ना। तो आप उसके लिए कौन सा, उसका संबंध बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हो? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। बोलिएगा मत, बीमारी से मरने के लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग? ऑफ का। He is died of cholera, he is died of cancer, he is died of COVID-19। ओके, इसको भी जोड़ लो। COVID-19, कोरोना नहीं कहोगे, COVID-19, किसी भी बीमारी से मरने के लिए। देखिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में पैटर्न क्या होता है, पूछता कैसे सेंटेंस आप। ऐसे यही पैटर्न बनता है। सेंटेंस में देगा ही इज डाइड, खाली स्थान कालरा, CHOLERA, कालरा। कालरा का क्या होता है? हैजा, ठीक है ना। और ब्रैकेट में 3 प्रीपोजिशन दे देगा फ्रॉम, विद, ऑफ। फ्रॉम, विद, ऑफ, तीनों प्रीपोजिशन बिल्कुल सेम रहेंगे, आपको कंफ्यूजन होगा।
तब होगा जब आप कन्फर्म नहीं रहेंगे। आप पढ़ेंगे, कन्फर्म हो जाइएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, तुरंत आपको याद आएगा सर जी ने बताया है किसी बीमारी से मरने के लिए किस प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है। आपका आप तुरंत इनके बीच में यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप डायगा, ऐसे सेंटेंस रहेगा। सिर्फ बीमारी का नाम बदला जा सकता है, कैंसर, हेपेटाइटिस, कोविड-19, किसी भी बीमारी का बदला आ सकता है और बाकी सेंटेंस क्या रहेगा, यही रहेगा। और उसके बीच में जो पोजीशन आप क्या लगा देंगे, ओके। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या देखिए, जब आप किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, अपना एप्लीकेशन लिखा है, दाखिला पत्र आप देते हैं, लिखते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम इलनेस, लिखते हो ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम इलनेस। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, समझ लीजिए। जब आपके साथ वर्ब सफर लगा रहेगा, कौन सा वर्ब लगा रहेगा, सफर, जैसे आप कहते हैं सफरिंग, तो सफर के साथ पीड़ित होने के लिए प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करोगे, फ्रॉम का। किसका यूज किया जाता है, फ्रॉम का, सफरिंग फ्रॉम, ठीक है ना। लेकिन जब आपका वर्ब सफर नहीं रहेगा तो आप वहां पर किसका प्रयोग करोगे, विद का। बीमारी से आप पीड़ित हैं, कोई बीमारी है, उससे परेशान हैं, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए वर्ब सफर नहीं आया है, सफर दूर हो गया है, तो सफर जब नहीं होगा तो प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करोगे, विद का। और जब सफर होगा तो प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करोगे, फ्रॉम का। ओके, हम देखें जब लिखने का ऐसे आ ऐसे सेंटेंस है, ही सफरिंग, खाली स्थान, फीवर, कोष्ठक में दे दिया फ्रॉम, विद टू। तो आप देखोगे वर्ब कौन सा लगा है, सफर, इसके लिए हमें कौन सा बताया है, फ्रॉम। आप तुरंत यहाँ पर क्या लिख दोगे, फ्रॉम, आपका प्रीपोजिशन है। देखिए ऐसा एग्जांपल आ जाएगा, ही विल, खाली स्थान, हाई फीवर। अब सफर नहीं आया बेटा, इल आ गया है, यहाँ पर वही प्रीपोजिशन रख दिया जाए, फ्रॉम, विद, टू, तीनों से प्रीपोजिशन पुटअप कर दिया गया, फ्रॉम, विद, टू। और क्वेश्चन करने का तरीका बदल दिया गया, इसी तरीके में गलती होती है, तरीका बदल दिया गया, ही विल। अब यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन होगा, विद। कौन सा प्रीपोजिशन होगा, विद। जब सफर आएगा तो फ्रॉम, और सफर का प्रयोग नहीं होगा तो आप किस प्रीपोजिशन का यूज करोगे, विद का। आप लिख दोगे ही इज विद हाई फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज विद हाई फीवर। ओके, आपको दो रूल आज बताया गया प्रीपोजिशन का, बहुत आराम से पढ़िए, ठीक ना। मुश्किल से 2-4 दिन में प्रीपोजिशन समाप्त कर देंगे, लेकिन जो पढ़िए बिल्कुल उसको रख डालिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक ना। 2 रूल हमने आज आपको बताया प्रारंभ में प्रीपोजिशन प्रारंभ करने के लिए, कि किसी भी बीमारी से मरने के लिए किसका प्रयोग, ऑफ का प्रयोग, बीमारी से पीड़ित होने के लिए यदि सफर आया है तो फ्रॉम का प्रयोग, सफर का नहीं प्रयोग हुआ है तो किसका प्रयोग करोगे, विद का प्रयोग करोगे। ऐसे इन दोनों नियमों को पढ़ने के बाद आपके पास ग्रामर की बुक होगी,
एक्सरसाइज देखिएगा। एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंस इस टाइप के मिलेंगे उनको आप लिख लीजिएगा। ओके, लिखने के बाद और कंफर्म हो जाता है, उनका यूज कर दीजिएगा। आप का, फ्रॉम का, विद का। आप, फ्रॉम, विद के जितने भी यूज वाले सेंटेंस आप में होंगे उसको एक्सरसाइज में कर लीजिएगा। जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन होगा हमसे पूछ लीजिएगा, दूर हो जाएगा। फिर कल जो है हम इसके साथ उपस्थित होंगे प्रीपोजिशन को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।